बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाम मेरा मोहम्मद यूसुफ सईद है और टॉपिक बड़ा बोरिंग दिया हुआ है। कोशिश करूंगा कि आपको इसमें से कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स देने के काबिल हो जाऊं जिससे आपको फायदा हो। ताहिर ने जिक्र किया एंटरप्रेन्योरशिप का, और एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आप कितने लोग हैं इंटरेस्टेड हैं अपना वेंचर स्टार्ट करने में, या सारे ही जॉब के अंदर इंटरेस्टेड है? अच्छा, गुड है, राइट, अच्छा ठीक हो गया। सो बेसिकली थोड़ा सा एक ग्लिम्प्स आपको ये दे देता हूँ जो मुझे एंटरप्रेन्योरशिप समझ आई है। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो चैलेंजेस से फाइट करना जानता है, राइट। अगर आप अपने आप को एंटरप्रेन्योर नहीं भी समझते, इफ यू आर विलिंग कि आप चैलेंजेस को फाइट करने को तैयार है, जो कि आप प्रैक्टिकल फील्ड में जाएंगे, जो कि होने वाला है आपके साथ, तो आपको जो है ये चीजें समझने की जरूरत है। और जब हम टॉपिक पे जाएंगे थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन भी आपको करा दूं। फ्लिपा सुपर सेलर वन ऑफ द फर्स्ट पाकिस्तानी फ्लिपा सुपर सेलर। फ्लिपा एक प्लेटफॉर्म है जहां पे बिजनेसेस सेल्स एंड परचेज होते हैं। थाउजेंड्स ऑफ डॉलर से लेकर मिलियंस ऑफ डॉलर्स के बिजनेसेस सेल्स एंड परचेज होते हैं। ये बैच उनको, नेक्स्ट स्लाइड पे अगर आप करोगे, ये बैच उन लोगों को दिया जाता है, ये स्टार, कि जिनकी रेटिंग वहां पे 100% हो, ठीक है। तो इंटरनेशनली ये प्लेटफॉर्म है जहां पे हम ये बिजनेसेस वगैरह करते हैं, बिजनेस की सेल्स एंड परचेज, जो रियल बिजनेस आप लोग बिल्ड करते हैं उसकी सेल्स एंड परचेज करते हैं। बैक जाना। इसके साथ साथ फाउंडर ऑफ इंटरनेट बिजनेस ट्रेनिंग, जिसका कॉन्सेप्ट और थीम है कि ऑनलाइन जो बिजनेसेस आ रहे हैं उसके अलावा हम लोगों को ट्रेन करते हैं। सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटर हो, बिजनेस ग्रोथ कंसल्टेंट। ग्रोथ का वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट बहुत है कि बिजनेस कंसल्टेंट बहुत होते हैं लेकिन ग्रोथ के ऊपर बहुत कम काम कर रहे होते हैं। जब ग्रोथ के ऊपर आप काम कर रहे होते हैं तो आपको नई इन्वेंशंस पे नहीं जाना पड़ता, आपको विद इन जो ऑर्गेनाइजेशंस है उसके अंदर रूट कॉज पे काम करना पड़ता है। अगर रूट कॉज सही नहीं होगी, बिजनेस कभी भी ग्रो नहीं करता। इस तरह कुछ वेंचर्स में इन्वेस्टमेंट वगैरह भी की हुई है। और अगेन जो लास्ट लाइन है ये मुझे बहुत हेल्प आउट कर रही है कि अपने आप को स्टूडेंट कहता हूं एंटरप्रेन्योरशिप का, क्योंकि इसने मुझे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पर्पस दिया है, इसने मुझे रिलीजन से कनेक्ट कर दिया। राइट, ये बड़ा हेल्पिंग हो रहा है। आगे मूव करेंगे। ये अगेन फ्लिपा सुपर सेलर, ये कुछ सर्टिफिकेशन की हुई है ऑनलाइन या डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आगे, और ये कुछ वेंचर्स इनको मैं रन कर रहा हूँ। अगेन एंटरप्रेन्योर्स इन द मेकिंग, एंटरप्रेन्योर्स को हम हेल्प आउट कर रहे हैं और लोगों को हेल्प आउट कर रहे हैं उनके इनर जो एबिलिटीज हैं, जो उनके टैलेंट्स हैं, उनको फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट है ना टॉपिक, वर्क एथिक्स। इसको समझने के लिए हमें डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा। वर्क एथिक इज अ बिलीव दैट हार्ड वर्क एंड इंटेलिजेंस हैव अ मॉरल बेनिफिट and an inherent ability, virtue or value to strengthen character and individual abilities. इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स हैं जो समझना जरूरी है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, वर्क। हम समझते हैं कि काम सिर्फ ये है कि मजदूरी करेंगे, ये काम नहीं। एक्टिविटी इन्वॉल्विंग मेंटल और फिजिकल एफर्ट डन इन ऑर्डर टू अचीव अ पर्पस और रिजल्ट। कुछ भी अचीव करने के लिए आप जो काम कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, फिजिकली और मेंटली, वो वर्क के अंदर आती है, ठीक है। इट इज नॉट ओनली अबाउट कि आपकी जॉब से रिलेटेड है। ये पॉइंट समझना जरूरी है। अगर नहीं समझेंगे तो आपको आगे चल के चीजें समझ नहीं आएंगी। तो जितनी भी आप मेंटल और फिजिकल एफर्ट कर रहे होंगे एक रिजल्ट तक पहुंचने के लिए, वो सारी एक्टिविटीज आपकी वर्क के अंदर आएंगी। नेक्स्ट, एथिक्स को भी समझना बहुत जरूरी है। अगर हम इस टॉपिक पे जाते हैं, मॉरल प्रिंसिपल्स that govern a person's behavior or the conducting of an activity. मॉरल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट पे आप जाएंगे। अ पर्सन स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर और बिलीफ कंसर्निंग व्हाट इज एंड इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर देम। पहला सवाल ये है, वर्क एथिक्स वहां पे चलेंगे जहां पे आपके मॉरल बिलीफ डिफाइन करेंगे। मॉरल बिलीफ डिफाइन करेंगे आपके वर्क एथिक्स क्या है। हमारी सोसाइटी के अंदर हम कुछ ऐसे काम करते हैं, और आप कंप्यूटर साइंसेस के आप स्टूडेंट्स हैं, हम पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, ठीक है। हम जब पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, हमारे लिए सोसाइटी के तौर पे मॉरली गलत नहीं है, क्योंकि सब कर रहे होते हैं, हमारे टीचर्स भी दिखा रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट में भी ये काम हो रहा होता है। बट उस सोसाइटी में आप जब जाएंगे जिस सोसाइटी के अंदर ये काम अनएथिकल है, तो वहां पे जब ये काम किया जा रहा होगा तो मॉरली वो इनकरेक्ट है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपके बिलीफ सिस्टम्स क्या बने हुए हैं। आपके बिलीफ सिस्टम डिफाइन करेंगे कि आपका मॉरल क्या है, आप किस एंगल से जाना चाहते हैं। हर किसी के डिफरेंट होंगे, और ये कहां से बिल्डअप होते हैं, आपके पेरेंट्स ने क्या सिखाया,
आपके टीचर्स ने क्या सिखाया, आपने कहां पे रीड आउट किया, आपने किसको देखा, वहां से चल के आपके सारे मॉडल्स ये बिल्डअप होते हैं। नेक्स्ट है ना, कुछ सेट्स हैं इसके मॉरल वैल्यूज के, ये हर किसी के अपने होते हैं। इन सेट्स को अगर आप सही करेंगे, इनके ऊपर आप वर्कआउट करेंगे, तो आप अपने जो मॉरल्स एथिक्स हैं उसके ऊपर आप पहुंच सकते हैं। सर्टेनिटी, क्या आप जो काम करते हैं वो इतनी ध्यानदारी से काम करते हैं कि दूसरा बंदा जब किसी से बात कर रहा होता है और उस काम के बारे में कोई चीज एलिमेंट आता है कि यार इस काम में कौन परफेक्ट है, कौन इसको इफेक्टिव करके दे सकता है, तो आपका नाम उधर आता है। अभी आप जो ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, आपको आपकी मर्जी की जॉब्स नहीं मिलेंगी। जिस तरह आप में से अक्सर लोग जॉब में इंटरेस्टेड है, आपको आपकी मर्जी की जॉब नहीं मिलेंगी, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन मार्केट से बहुत हाई होंगी, और मार्केट में आप जाएंगे तो आप शायद कंपीट करने के काबिल नहीं होंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ होगा। उस टाइम पे जो जॉब्स आपको मिलेंगी, उन जॉब्स में सबसे पहले क्या होगा, यार ये मेरे मतलब की जॉब नहीं है, और आप शुरू से ही 100% वहां पे कमिटेड नहीं होंगे। आप ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आपको जो आपके मतलब का काम मिलेगा या आपके मतलब की जॉब मिलेगी, तब जाके आप वो रिजल्ट देंगे जो आप दे सकते हैं। यही सबसे बड़ा अलमिया है हमारी यूथ का, हमारे लोगों का, कि हम बिलीव करते हैं कि जब हमारे मतलब का काम होगा तो हम फिर मतलब के रिजल्ट्स देंगे। अगर आप जो भी आपको एनवायरनमेंट दी जा रही है, चाहे आप उससे एग्री करते हैं नहीं करते, वहां पे अगर आप 100% नहीं दे रहे हैं, तो आप बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट मिस कर रहे होंगे। और जो मुझे समझ आया, जो एंटरप्रेन्योरशिप की हम बात करते हैं, उसमें समझ आया कि आपको अपनी लाइफ के डॉट्स मिला दें। लाजमी नहीं है जिस पहली जॉब में गए ये फाइनल जॉब हो आपकी, माइट भी ये जॉब आपके लिए नेक्स्ट किसी ओपनिंग के लिए अपॉर्चुनिटी का हिस्सा बन सकती है, अगर आप वहां पे 100% दें। सो कितने सर्टेन हैं आप उस काम को करने के लिए, और क्या लोग आप पे उस काम पे डिपेंडेंट हो सकते हैं, इसके ऊपर आपका वर्क एथिक्स क्या है, क्या आप 100% देते हैं नहीं देते हैं। नेक्स्ट कीजिएगा, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। आप अपने काम में कितना कंसिस्टेंट हैं। जितने भी सक्सेसफुल लोग आपको नजर आएंगे, उनके अंदर ये एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका दिल नहीं कर रहा होगा, आपकी हेल्थ अलाउ नहीं कर रही होगी, आपकी एनवायरनमेंट अलाउ नहीं कर रही होगी, आपको प्रॉब्लम्स आ रही होंगे, आपको चैलेंजेस आ रहे होंगे, क्या आप कंसिस्टेंटली से वो काम करने को तैयार हैं, या उसके लिए 100% डिवोटेड है या नहीं है। अगर आप नहीं होंगे, आप कभी भी उस लेवल पर नहीं पहुंच सकते जहां पे आप उसको डिजायर रिजल्ट दे सकें। राइट, सो एक वर्क एथिक्स के अंदर कंसिस्टेंटली आपको काम करना बहुत जरूरी है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हमने सीखी है एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, कि हम इमेजिन तो करते हैं कि बहुत बड़ा बिजनेस बिल्डअप कर लेंगे, लेकिन हम भूल जाते हैं उस बिजनेस की जो लेयर्स होती हैं वो स्ट्रगल्स पे बिल्डअप होती हैं, वो फेलियर्स पे बिल्डअप होती हैं। फेलियर इज अ स्टेप्स, ईच फेलियर इज अ स्टेप दैट हेल्प्स यू रीच टू योर सक्सेस। कि हर फेलियर आपको आपकी सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। तो कंसिस्टेंटली अगर आप वो काम नहीं कर रहे हैं और आपका वर्क एथिक नहीं बना हुआ कि आपने वो काम कंसिस्टेंटली करते हैं, तो आप नहीं ग्रो कर सकेंगे। नेक्स्ट, प्रिपरेशन। हम कब तैयार होते हैं, जब वो काम आ जाता है। ठीक है, मैं अक्सर एक और कहता हूं कि अपॉर्चुनिटी बहुत से लोगों को नजर आती है, बट बहुत कम लोग उस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठा सकते हैं। उससे भी कम लोग उस अपॉर्चुनिटी से इफेक्टिव फायदा उठा सकते हैं जो उस अपॉर्चुनिटी के आने से पहले तैयार होते हैं। और अगर आप तैयार होंगे तो आपके पास वो आंख होगी, वो रिसोर्सेज होंगे जिससे आप उससे फायदा उठा सकेंगे। जिस तरह ये भी नेटवर्किंग इवेंट हो रहा है, अगर आप सिर्फ इसको इस तरह लेके बैठेंगे कि यार चले कोई सेशन हो जाएगा, गपशप हो जाएगी, तो गपशप ही मिलेगी। बट अगर आप ये सोच के बैठेंगे कि जो आपके यहाँ से लोग सीनियर जहां से गए वो किस इंस्टीट्यूट में, जैसा किसी कॉम्सेप्ट के हैं, नस्ट के हैं, ठीक है, नैप से और सर आपके, सो ये वो अपॉर्चुनिटीज हैं, माइट भी आपके लिए नए ओपनिंग डोर्स लेके आ सकती है। राइट, तो ये चीज है कि क्या आप तैयार हैं, और मेंटली, जिस हमने बात किया कि मेंटली आप तैयार हैं, मेंटली भी आप एक वर्क के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट कीजिएगा, डेडिकेशन। कितने डेडिकेटेड हैं। हम लोग रिजल्ट्स पे एम्फेसाइज कर रहे होते हैं कि भाई हम अपने जॉब के अंदर, अपने कैरियर के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर टॉप लेवल पे पहुंच जाएं, और शुरू में कभी भी वो सक्सेस नहीं मिलती है। आपको फेलियर से, आपको स्ट्रगल से गुजरना पड़ता है। क्या आप डेडिकेटेड हैं कि वो सारे चैलेंजेस से गुजरने को तैयार हैं। और इट इज नॉट ओनली अबाउट कि आपकी वर्क के अंदर या आपके एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के अंदर सारा काम हो रहा है,
कि आप डे टू डे एक्टिविटीज में डेडिकेटेड है या नहीं है। हमने एक चीज जो सीखी, हम जो स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, बताते हैं कि जब स्टूडेंट हमारे पास आता है कि भाई बिजनेस बिल्डअप करना है, वो कहता है बिजनेस अलग है और मैं अलग हूं। हम उसको ये समझाने में और ज्यादा हेल्प आउट ये करते हैं कि यू आर द पार्ट ऑफ बिजनेस। अगर तुम्हारे एथिक्स सही नहीं होंगे, तुम्हारा विजन सही नहीं होगा, तुम लोगों के साथ सही काम नहीं करोगे, तुम्हारी रेपुटेशन सही नहीं बिल्डअप होगी, तुम्हारा बिजनेस में नहीं ग्रो कर सकता है। सो डेडिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कीजिएगा, डू मोर। आप में से कितने लोगों को ए प्लेयर्स, बी प्लेयर, सी प्लेयर का कॉन्सेप्ट पता है? एनीवन? जो सी प्लेयर होता है ना, उसको जो काम दिया जाता है ना, वो उस लेवल का काम नहीं करता, वो चोरी करता है उससे, वो कहता है बस ठीक है हो जाएगा, 100% उसके अंदर काम नहीं करता। जो बी प्लेयर होता है, वो जैसा काम दिया जाता है वो 100% उसको उस तरह करके देता है। जो ए प्लेयर होता है, वो जो काम दिया जाता है उसमें बेस्ट से बेस्ट करके देता है। उसको कहा नहीं जाता कि ये काम को ये करना, लेकिन उसको नजर आता है कि ये काम इसमें इससे अच्छा हो सकता है, वो इससे अच्छा करके देता है। अगर एक कंपनी के अंदर बी प्लेयर के लोग हायरिंग कर रहे हैं, तो वो हमेशा सी प्लेयर के लोगों को हायर करेंगे। वो कभी ऐसे बंदे को हायर नहीं करते कि वो उनसे अच्छा हो। जो ए प्लेयर होते हैं वो हमेशा ए प्लेयर को हायर करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये बंदा ग्रोथ के एंगल से काम करेगा और हम मिलकर ग्रो कर सकते हैं। सो ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में जाके ज्वाइन करेंगे, वहां पे आप सी लेवल पे जाना चाहते हैं, बी लेवल पे जाएंगे ए प्लेयर, और ए प्लेयर वो होता है जो 100% कमिटेड होता है। और चैलेंजेस से को फेस करना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ए प्लेयर बनने की कोशिश नहीं करेंगे, अच्छा ए प्लेयर ये नहीं है कि आप जाएंगे और हर चीज आपकी मर्जी से हो जाएंगी। ए प्लेयर वो होता है जो सबसे ज्यादा फाइट करता है उस ऑर्गेनाइजेशन में अपना नाम बनाने के लिए, राइट। उसको ये पता होता है कि यहां पे जो मैं एफर्ट करूंगा ये मुझे आगे चल के कहीं ना कहीं फायदा देंगी। आप में से अक्सर लोग मैं थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड अपना कर दूं, तो मेरा जो बैकग्राउंड रहा, जो मेरा कॉलेज रहा, आईसीबी से मैं पढ़ा, उस मेरे वालिद साहब प्रोफेसर रिटायर्ड हुए, राइट। तो वो केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे और हमारे टीचर थे इंग्लिश के। इंग्लिश के सेशन होते थे 5th क्लास के बाद, आपको उस जमाने में याद हो कि प्रेसीज होती थी, आपको समरीज वगैरह सुनाना पड़ता था। तो वो हमारे इंग्लिश के टीचर थे, वालिद साहब को जानते थे। तो जब भी वो क्लास में आते थे वो कहते थे यूसुफ साहब पुत्र आ जाओ, प्रेसीज सुनाओ। यूसुफ साहब छुप के बैठे होते थे कि ना बुलाए ना बुलाए ना। वहां पे हम आते थे, जो टूटी फूटी इंग्लिश बोलना पड़ती थी बोल देते थे। लेकिन अब मैं जब रिकॉल करता हूँ, उनके अगर 20 दफा मुझे बुलाया होगा उनके सेशंस के अंदर, तो 20 में से 18 दफा सही थप्पड़ पड़े होंगे उनके, राइट। बट मैं जब रिकॉल करता हूं कि वो अपने उन पीयर्स के साथ जिनके साथ आप टाइम स्पेंड करते हैं, आपको जो ह्यूमिलिटी वहां पे होती है, एक शर्मिंदगी होती है आपको कि यार जिनके साथ वो बाद में आपको मजाक उड़ाते हैं, वो जो एक पीरियड था उसने मुझे बिल्डअप किया कि मैं यहाँ पे खड़ा होकर बोल रहा हूँ, इस तरह की स्पीकिंग सेशंस के अंदर जाके हजारों के सामने बोल पा रहा हूं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपको अपनी लाइफ के डॉट्स को कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। वर्क एथिक्स के अंदर ये नहीं है कि आपको एकदम से मिल जाएंगे, मैं आज का सेशन दे दूंगा, वर्क एथिक्स आपको समझ आ जाएगा और आप कर लेंगे, नहीं। आपको अगर आप में से आर्मी या साइड पे अप्लाई करने का हुआ और अगर आप आर्मी का देखते हैं कि उनका एक बड़ा डिसिप्लिन जो है ना वो सिस्टम होता है। पहला असूल क्या सिखाया जाता है? पहला असूल ये सिखाया जाता है कि जब आप सुबह उठें तो अपना जो बेड है ना उसको प्रॉपर करें। वो इसलिए सिखाया जाता है कि पहला उठते ही आपने विन कर लिया डे। अगर आप दिन का पहला काम विन नहीं करेंगे, ठीक है, तो बाकी सारा दिन भी आपके लिए विन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, राइट। सो वर्क एथिक इज ऑल अबाउट कि आप अपने आप को कैसे बिल्डअप करते हैं, छोटे छोटे काम के अंदर किस तरह अपने आप को बिल्डअप करते हैं। अगर आप छोटे काम प्रॉपर नहीं करेंगे तो बड़े काम नहीं हो सकेंगे। नेक्स्ट कीजिएगा, डिसिप्लिन। अगेन डिसिप्लिन के बगैर तो आप चल ही नहीं सकते, ठीक है। इसके अंदर पंक्चुअलिटी आ जाती है, और सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, आप सारे समझदार हैं कि क्या कुछ हो सकता है। नेक्स्ट कीजिएगा, इसके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप पेरेंट बनेंगे, जहां पे जो पेरेंट्स हैं उनको समझ आती होगी कि जब वो पेरेंट्स बनते हैं, बीइंग अ फादर ऑफ 2 डॉटर्स, कि आपको उस टाइम पे कदर होती है कि आपके माँ बाप ने कितनी स्ट्रगल से आपको पाला है, ठीक है, आपने कितने नाज नखरे उठाए हैं, फिर आपको हर लम्हे का एहसास होना शुरू होता है, राइट।
सो एक चीज आपको समझने की जरूरत है कि अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेंगे और उनसे भागेंगे तो आप अपने लिए स्ट्रगल्स को तैयार कर रहे होंगे। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हर चैलेंज क्यों आता है, एक समझने की जरूरत है। लाइफ में हर प्रॉब्लम, हर चैलेंज इसलिए आता है, वो एक सिग्नल होता है कि अब आपकी लाइफ का मेयार या एक स्टैंडर्ड हाई होने लगा। आइदर फेस दिस चैलेंज टू ग्रो अप और बैकअप। हम ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बैकअप कर जाते हैं, ठीक है, कि हम उसको समझते ही नहीं है कि यार ये प्रॉब्लम जो है ये हमें नई ग्रोथ की तरफ लेके जाएगी। समझ रहे? नेक्स्ट कीजिएगा, फोकस। आप अपने विजन पे, अपने गोल पे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे कितना फोकस्ड हैं। क्या आप काम कर रहे हैं या आप जॉब पे बैठे हैं तो आप सोशल मीडिया पे लगे हुए, ठीक है, आप वो काम तो बहुत कर रहे हैं, आपने 9 to 5 काम तो बहुत किया, लेकिन जब घर जाते हैं तो आपको समझ आती है, या अगले दिन आपसे बॉस आपका पूछता है तो जनाब काम किधर है? सर मैं सारा दिन बैठ के काम ही कर रहा था। काम तो आप कर रहे थे लेकिन आप फोकस ओरिएंटेड काम नहीं कर रहे थे जो कि रिक्वायर्ड था। फोकस ओरिएंटेड काम करने के लिए आपको अपने माइंड पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। और अगेन जो मुझे एंटरप्रेन्योरशिप की तरह क्यों कनेक्ट होता हूं, क्योंकि हम चैलेंजेस से गुजर रहे थे, हम माइंड के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। अगर आप माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते अपने आप को, तो आप किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। माइंड को कंट्रोल करने के लिए वर्क एथिक्स के अंदर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट आएगा, नेगेटिव एनर्जीज। दुनिया आपको नहीं चाहती आप कामयाब हो। जो दूसरा बंदा भी बोल रहा होगा ना आप कामयाब हो, अंदर से कह रहा वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तब तक आपसे कनेक्ट नहीं करेगा जब तक आप खुद अंदर से नहीं उठेंगे, और अंदर से आप ऐसे नहीं उठ सकते। मैंने जिक्र किया कि मुझे रिलीजन से बहुत करीब हो गया। मुझे गोरों से, नॉन मुस्लिम से रिलीजन की समझ आना शुरू हुई। क्यों? कि वो सारे वो काम कर रहे हैं जो हमारा रिलीजन हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। वर्क एथिक्स की हम बात करते हैं या सारा कुछ करते हैं, सो अगर हम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एथिक्स को उठा लें या कुरान के अंदर जो एथिक्स बताए हुए हैं, ठीक है, दयानतदारी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना, अगर हम उनको पिक कर लें तो हमारी लाइफ चेंज हो सकती है। एक और चीज इस एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर समझ आई और सारी जर्नी के अंदर समझ आई जो आपको समझने की जरूरत है, वो ये चीज है, इट इज नॉट अबाउट कि आप एक दिन में परफेक्शन की तरफ चले जाए या एक दिन में सारी प्रॉब्लम्स का हल निकाल लें। और लाइफ भी यही है। लाइफ इज नॉट अबाउट कि जो स्टैंडर्ड सेट कर दिए गए आप एकदम से उस पर पहुंचे। लाइफ इज अबाउट कि आप कितनी एफर्ट्स करते हैं उसके अंदर इंप्रूवमेंट लाने के लिए। सो वर्क एथिक इज ऑल अबाउट कि कोई हर किसी के डिफरेंट वर्क एथिक्स होंगे और 100% उस पर कंप्लीट नहीं उतरता होगा, बट इट इज अबाउट कि क्या आप रेडी हैं, क्या आप एफर्ट कर रहे हैं डे टू डे। अगर आप करेंगे तो आप उसके अंदर इंप्रूवमेंट लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट कीजिएगा, टीम वर्क। आप जाएंगे, काम करेंगे, लोगों के साथ काम करेंगे, आपको उनके साथ भी काम करना पड़ेगा जिनसे आप नफरत करते होंगे, बात भी नहीं करना चाहते होंगे। नफरत की एक चीज मुझे बड़ी अच्छी समझ आई, मैं फॉलो कर रहा हूं, अपनी लाइफ में बहुत फायदा हो रहा है उससे। हम इंसान है, हम लोगों से हो जाता है कि नहीं करते। जिससे नफरत करते हो ना उसके लिए दुआ करना शुरू कर दो, ठीक है, कि अल्लाह ताला इसको भी हिदायत दे, आपको भी हिदायत दे। जब ये आप काम करोगे तो जितनी नेगेटिव एनर्जीज आपने अपने माइंड में कंज्यूम करके रखी होंगी ना, जो उसके ऊपर आप लगाओगे, अच्छा यार ये इतना बुरा है, ये काम करता है, आप रिलैक्स हो जाओगे और आपकी एनर्जीज पॉजिटिव एनर्जीज में कन्वर्ट होंगी और आप आगे मूव फॉरवर्ड करना शुरू कर देंगे। तो टीम वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। टीम वर्क में इट इज नॉट अबाउट कि आपने अकेले चलना, आपने लोगों को लेके चलना है। दिस इज व्हाई आई कनेक्ट अगेन विद द रिलीजन एंड इस्लाम। अगर आपको जंगल बियाबान में उतार दिया जाता, आप अकेले होते, आपका रिलीजन क्या होता? 50-70% रिलीजन साइड पे हो चुका होता। आपको लोगों में रखने का मकसद, इट इज ऑल अबाउट सर्व अदर्स। हुकूकुल इबाद क्या है? लोगों को सर्व करना। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, जिस कंपनी में जाएंगे, अपनी कंपनी बनाएंगे, अगर आपकी प्रोडक्ट या आप लोगों के सर्व के लिए काम कर रहे होंगे, जितनी बड़ी कंपनी, जितने बड़े ऑर्गेनाइजेशन देख लें, जितने बड़े इंस्टीट्यूट देख लें, वो जब स्टूडेंट्स के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए, अपनी टीम्स के लिए, लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं, उनकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। आप जो भी काम करेंगे वो लोगों से कनेक्ट होगा। अगर लोगों से हैंडलिंग करना, टीम वर्क, काम करवाना, ये चीजें अगर आप नहीं सीखेंगे और इसके अंदर अपने एथिक्स को नहीं बिल्डअप करेंगे, कि आपका दूसरा जो पार्टनर होगा वो आपकी बात से एग्री नहीं कर रहा होगा, बट इफ यू आर गोइंग टू रिएक्ट, ठीक है, तो आप उस बात को और तूल दे रहे होंगे। बट अगर आप काम हो जाएंगे और उस सिचुएशन को फॉर द टाइम बिंग इग्नोर करेंगे और बाद में सोल्यूशन की तरफ काम करेंगे, तो दैट विल बी मच हेल्पफुल फॉर यू कि आप उसके अंदर ग्रो कर सके। तो आपके पास
टीम वर्क के लिए क्या आपकी मॉरल वैल्यूज या क्या एथिक्स बिल्डअप करें। नेक्स्ट कीजिएगा, रिस्पेक्टफुलनेस। हम इज्जत लेना में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं बट देने में इंटरेस्टेड नहीं होते, राइट? जितने सक्सेसफुल लोग मैंने स्टडी किए हैं, जो रियल सक्सेसफुल लोग हैं, वो ये एलिमेंट उनके अंदर बहुत है, वो झुके होते हैं। एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट यूज करते हैं जो भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स से देखें, या मैं एंटरप्रेन्योर्स की बात कर लेता हूं, वो यूज करते हैं ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड क्या है? शुक्र अदा करना। और 5 वक्त की नमाजें क्या है? वो खुदा क्या कहता है? मेरा शुक्र अदा करो। जितने सक्सेसफुल लोग आपको नजर आएंगे, सक्सेस इज नॉट अबाउट मनी, ठीक है? सक्सेस इज अबाउट यू आर हैप्पी फ्रॉम योर इनसाइड। इफ यू आर हैप्पी फ्रॉम योर इनसाइड, you are the most successful person in the earth, right? So this point is very important to understand कि आप शुक्र अदा कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे सुन रहे हैं, you have the listening power, ठीक है? अगर आप देख रहे हैं, आपके पास देखने की पावर। बट ऐसे लोग हैं जिनके पास ये पावर्स नहीं है। जब तक आप शुक्र नहीं करेंगे, शुक्र की एग्जाम्पल मैं इस तरह भी एक्सप्लेन करता हूँ, आप पानी में डूब। रिस्पेक्ट के एलिमेंट के लिए आप क्या काम कर रहे हैं? रिस्पेक्ट का एलिमेंट ये भी एलिमेंट है कि आप गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, आपको पीछे से बीपर बढ़ता है, आप कहते हैं ऐसी की तैसी, मैं इसको रास्ता नहीं दूंगा। किसी दिन उसका रास्ता देके देखिएगा, क्या होगा? यू विल बी मोर सेटिस्फाइड, हो सकता है और जल्दी में। बट आप जब नहीं देंगे तो क्या हो रहा होगा? थोड़ी देर बजाएंगे, 2 दिन तक या 2 घंटे तक आप ये सोचते रहेंगे, यार देखा ना आज मैंने इसको भी छोड़ दिया, वो मुझे साथ रहेगा। सो रिस्पेक्ट इज अबाउट कि दूसरे लोगों को रिस्पेक्ट देना, वैल्यूज करना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क एथिक है। अगर आप वैल्यू नहीं करेंगे, आप बॉस के पास जाते हैं या आप जिस कंपनी से जाएंगे, आप बॉस से बहुत जो है ना नाला होंगे, यार ये पता नहीं कैसा बॉस है, मैं अपनी कंपनी खोल लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, सारा कुछ कर लूंगा। जब आप इस जोन में रहेंगे तो आप ये नहीं समझ सकेंगे कि इस बॉस ने यहां तक कैसे पहुंचा है। फिर आपकी सारी एनर्जी सर्व हो रही होंगी कि यार इसके अंदर क्या बुराइयां हैं। बट अगर आप ये देखेंगे कि यार ये इसके अंदर बुराई है लेकिन इसके अंदर कुछ क्वालिटीज भी हैं जिसकी वजह से यहां पे पहुंचा है, तो आप पॉजिटिव साइड पे जाएंगे और रिस्पेक्ट के एलिमेंट से वो चीजें सीख सकेंगे। नेक्स्ट कीजिएगा, और अगेन इन द लास्ट, आर यू विलिंग टू वर्क ऑन योर मॉरल वैल्यूज टू बिल्ड योर वर्क एथिक्स? अगर आप मॉरल वैल्यूज पे काम नहीं करेंगे तो आपका वर्क एथिक्स जो है ना वो बिल्डअप नहीं होगा। ठीक, थैंक्स। होपफुली ठीक, कोई सवाल कोई चीज पूछना चाहते हैं?